स्वागत है आपका हमारे चैनल JMK टाइम्स में। आज हम खड़े हुए हैं नगरा क्षेत्र में। नगरा क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं मोहल्ले में प्रतापपुरा में। प्रतापपुरा के मोहल्ले में एक समस्या सामने आई है। ये जो आप हमारे साथ में जो परिवार देख रहे हैं, इन महिला का नाम है ममता शर्मा, जो काफ़ी समय से लगभग 1.5 साल से जिनके घर में लाइट का कनेक्शन नहीं है। इन्होंने अनेकों बार अपनी शिकायत अनेकों जगह की और इससे पहले भी इनका काफ़ी बिल आया था, वो बिल भी इन्होंने जमा कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कनेक्शन काट दिया जाता है और इनकी लाइट अभी तक दोबारा नहीं जोड़ी गई है। कुछ इनका बिल भी बकाया चल रहा है, लेकिन इनको केवल हर बार आश्वासन ही मिलता है कि आपकी लाइट जोड़ दी जाएगी, लेकिन अभी तक बिजली विभाग ने इनकी लाइट नहीं जोड़ी है और ये परिवार बिजली के बिना ही अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसे में हम बात करेंगे ममता शर्मा जी से कि आखिर इनकी पूरी समस्या है क्या, इनको विभाग से क्या आश्वासन मिलता है। इससे पहले ये DM साहब के यहाँ भी जा चुकी है, वहाँ भी इनने अपनी बात रखी, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। आगे की हम बात करेंगे ममता शर्मा जी से। यहाँ से हटा। ममता जी, आपके घर में आखिर ये समस्या क्या है लाइट विभाग की? सर, ये लाइट की कोई समस्या नहीं है। मैं बराबर जैसे बिल आता था वैसे भर रही थी जी। लेकिन अचानक इन्होंने 12 जून को मतलब 17 या 22 मई को मेरा लास्ट बिल मैंने पे किया था। फिर जून में मेरा बिल इन्होंने 52,000 करीब भेजा। उसके बाद मैं इनके पास ये अपना नंदनपुरा ऑफिस में गई, तो वहाँ मैंने SDO साहब से कहा, तो उन्होंने बताया कि अगले महीने सही होके आ जाएगा। मैंने एप्लीकेशन वहीं लिख के लगा दी थी, जो अगले महीने नहीं सही आया, 54,444 बढ़ के आया। मैं फिर गई उनके पास, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका कुछ RDF का बाकी है, वही चल रहा है। मैंने साहब, मैं इतना पैसा कहाँ से भरूँगी, कैसे भरूँगी? उन्होंने कहा पैसा सरकारी आपको भरना पड़ेगा। 1 साल 2 महीने तक ये लॉकडाउन लग गया, तो उसके चक्कर में अधिकारियों ने बैठना बंद किया। तब मैं 1 साल 2 महीने तक अंधेरे में रही, ना मैंने कहीं चोरी की लाइट जलाई, ना कुछ नहीं किया, अपने बच्चों को अंधेरे में ही पाला है। उसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद मैंने फिर कोशिश की, लेकिन अचानक साहब ने मेरी बात नहीं सुनी। वही जवाब दिया गया कि जब तक आप ये पैसा नहीं भर देंगे तब तक आपके घर में कनेक्शन नहीं लगेगा। मैंने जैसे तैसे मतलब कर्जे से उठा के 30,000 भरा, क्योंकि योजना के तहत 65,000 कर चुके थे ये, कि ब्याज लगा के 54,000 का 65,000 कर दिया गया था। उसका आधा करा इन्होंने, तो 32,000 कुछ किया था, जो मैंने साहब से कहा कि आप कुछ गुंजाइश और हो जाए तो उसमें कर दीजिए। साहब ने मुझे 30,000 का बताया कि आप पूरा 30,000 जमा कर दीजिए, आपका कनेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने 30,000 जमा किया जनवरी में। 26 जनवरी को मैंने पैसा जमा किया। 12 फरवरी को मेरे नाम से कनेक्शन मिला, क्योंकि है ना, इनका कहना था कि आपके हस्बैंड के नाम से 2 मीटर चल रहा है, जबकि वो मेरे साथ नहीं रहते, मुझे उनका कोई भी सहारा नहीं, मैं अपने बलबूते पे अपने बच्चे पाल रही हूँ। कनेक्शन होने के बाद इन्होंने जो पहले महीने का मार्च का बिल आया 937, मैंने वो भी जमा कर दिया। लेकिन उसके बाद जो दूसरे महीने का आना था 15-16 में, लेकिन 10 तारीख को अप्रैल में ये मेरा कनेक्शन काट गया, सन 2021 में। तब से लेके अभी तक मैं इनके पास भागा दौड़ी कर रही हूँ। ना तो अधिकारी मुझसे मिलना पसंद करते हैं और झूठ बोल देते हैं कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, लेकिन ऑफिस में ही रहते हैं। उसके बाद ये कोविड-19 के चक्कर में आगे आने नहीं दे रहे थे, तब से मैं अंधेरे ही में हूँ। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब मैं DM साहब के पास गई तो इनके पास अपने एक्शन साहब के पास, अनुभव कुमार के पास उनका फ़ोन गया, उन्होंने मुझे बुलाया। फिर वही बात रखी गई कि आप ये पैसा किस्तों में जमा कर दें, लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि मैं पैसा किस्तों में कहाँ से जमा करूँगी। मैं मात्र 5-6 हज़ार की नौकरी करती हूँ, उसी में अपनी राधा रानी साड़ी सेंटर पर खेरे पे काम करती हूँ। वहाँ काम करते हुए मुझे यही इनकम मिलती है, जहाँ से मैंने 30,000 जो बिल का भरा था, वहाँ मेरी सैलरी में से 2,000 कट रहे हैं। उसके बाद 4,000 में अपने पालन पोषण कर रही। यदि मैं इनकी मांग सुन लेती हूँ कि 1,500 रुपये किस्त देने को तैयार थी, तब मैंने सोचा कि मैं कहाँ से दूँगी। अगर कनेक्शन लग गया तो 1,000 तो मुझे बिजली का बिल निकालना पड़ेगा, प्लस मुझे 1,500 इनका किस्तों का देना पड़ेगा। बाकी बच रहा मेरे पास 1-1.5 हज़ार रुपये, उसमें मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी, किस चीज़ से सिलेंडर खरीदूंगी, किससे बच्चों की फ़ीस भरूंगी। मुझे किसी का कोई सहारा नहीं। सरकारी योजना में से भी मुझे 1% कोई सहारा नहीं। और अधिकारी अपने जो नगरे के बलराम जी साहब हैं, उनके ऊपर थोपते हैं कि मतलब हमने कहा कि हमने पैसा किस चीज़ का भरा। जैसे आप दोनों मीटर का 65,000 बता रहे हैं और हमने आधा करके भर दिया है, वो पूरे में गया है, तो अब आप किस चीज़ का बाकी बता रहे हैं? यदि ये हस्बैंड के नाम से कोई मीटर भी बता रहे हैं तो मेरा कहना है कि वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, आप उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें।
या उनकी प्रॉपर्टी से या कहीं से भी उनका पेमेंट सरकारी वसूल करें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। कनेक्शन मैंने अपने नाम से लिया था, मुझे लाइट मिलना चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे अंधकार में हैं और उनका भविष्य खराब हो रहा। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बड़ी बेटी मेरी इंटर पास कर चुकी है, ITI कर रही है, दूसरा बेटा मेरा 10th कर रहा है और छोटा सबसे छोटी बेटी है वो 9th कर रही है। इनका भविष्य बिल्कुल ख़राब हो रहा है। मुझे एक चारा सिर्फ लास्ट यही था DM साहब का, जहाँ से मुझे वो भी मदद दिखती नहीं रही। तो इसके मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अभी जो आपने पिछला बिल भरा, वो आप बता नहीं, बिल भरा वो आपने अपने नाम से भरा था या अपने हस्बैंड के नाम? हस्बैंड के नाम से। मेरे नाम से कोई था ही नहीं, मैंने तो इनके नाम से मतलब हस्बैंड के नाम से 2 कनेक्शन बता रहे थे, तो उसके चलते मैंने अपने नाम से इसलिए लिया कि आगे आने वाले समय में मुझे कोई उनके नाम से दिक्कत ना हो। और SDO साहब ने खुद मुझे कनेक्शन दिया। अगर मेरा कोई पैसा नहीं भरा गया था तो मुझे कनेक्शन मिल कैसे गया? अभी आप किन किन अधिकारियों से मिल के आई आप? सर मैं शोभित दीक्षित जी से मिल चुकी हूँ, चारू मैम से मिल चुकी हूँ, अनुभव कुमार जी से मिल चुकी हूँ और सौरभ निगम जी से मिल चुकी हूँ मैं, मतलब सभी, और मनोज पाठक जी से मिल चुकी हूँ जो अपने सीता होटल के पीछे ऑफिस है बिजली विभाग का। मतलब नगरे का अपना कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ मैं जा नहीं सकती। यहाँ तक कि मैं रवि शर्मा जी से भी मिल चुकी हूँ, अपने राजू पारीछा जी हैं उनसे भी मैं जाके मिल चुकी क्या हूँ। कहा विधायक जी ने? विधायक जी ने कहा कि इनका मैटर्स आप सॉल्व कीजिए और ये बहन जी बहुत परेशान है, इनका काम कीजिए। लेकिन उनके जो सेक्रेटरी थे, जो PA थे, उन्होंने बताया कि आपका वो SDO साहब को फ़ोन लगाते हैं, जो सलाह वो देते हैं उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता है। मतलब अभी तक आपको कोई मदद नहीं मिली? जी नहीं, मुझे अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली। DM साहब से क्या मदद मिली आपको? DM साहब ने जो आपने अनुभव कुमार जी हैं उनको कॉल किया था, तो उन्होंने कहा था हमारे पास भेज दीजिए। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने यही प्रस्ताव रखा कि आप इन्हें पैसे को तो आपको जमा करना पड़ेगा, ये आप किस्तों में जमा कर। मैं कहाँ से करूँ? जिसके नाम से चल रहा है, जब वही मेरे साथ नहीं है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब जो आपने नया कनेक्शन लिया वो आपके नाम है? जी मेरे नाम उसमें कोई बिल बकाया नहीं है? नहीं, इनका 1 महीने का जो कनेक्शन का पैसा हुआ था वो बराबर बिल मैंने 937 रुपए भरा है। उसके बावजूद जो आपने नया कनेक्शन करवाया था वो आपका काट गए? वो कनेक्शन वो भी काट गए। यानी कि 30,000 की 1 महीने की लाइट पड़ी है मुझे, और इसमें